ये वीडियो देखने से पहले आपको चेतावनी दी जाती है कि कुछ मिनट्स के बाद आपके लिए दुनिया वैसी नहीं होगी, जैसा कि आप बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, फिर आप काम करने या फिर पढ़ने जाते हैं। घर वापस आकर आप कम से कम 4 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं। फिर अपने ड्रीम्स और प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ी चिंता करते हैं और फिर सो जाते हैं। ये सेम या फिर इससे भी वर्स्ट लाइफ साइकिल हम में से 99% ह्यूमंस की है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि चीज़ें गलत होने के बावजूद भी हम उनको करते हैं? हम जानते हैं कि ज़्यादा सोशल मीडिया कंज्यूम करने से हमारे सारे गोल्स खत्म हो जाएंगे। हम जानते हैं कि ज़्यादा मोमोज या फिर पिज़्ज़ा खाने से हमारे शरीर की हालत एक दिन बहुत बेकार हो जाएगी। हम जानते हैं कि जिन सेलिब्रिटीज़ को लेकर हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, उससे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। पर आखिर क्यों फिर भी हम ये सब करते हैं? हमारे मन में कई बार इस लाइफ साइकिल को बदलने का ख्याल आता है, पर हर बार हम उसे बदलने में नाकामयाब रह जाते हैं। पर आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा आपकी गलती की वजह से नहीं होता है, बल्कि हमारे आसपास ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट कर दी जाती है कि हम उससे एस्केप ही नहीं कर पाते। पर ऐसी सिचुएशंस कौन क्रिएट करता है? क्यों हमें बचपन से ही एक ट्रैप में रखा जाता है? वो कौन है जो हमें कंट्रोल कर रहा है? आखिर क्यों और कैसे हम लोग बंद हैं एक मैट्रिक्स या माया जाल के अंदर? We're not real, we're just living in a big computer simulation. If we're in a simulation, do we have free will? Where everything is an illusion? We may be characters in an advanced virtual world. I wish I had a good argument against that hypothesis, and I do not. We're in some sort of extremely advanced simulation. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने माइंड को एकदम फ्री कर दीजिए। हमें बचपन से ही इस मैट्रिक्स का एक स्लेव बनाए रखने की कोशिश होती आ रही है। सबसे पहले एक बच्चे को स्कूल में डाला जाता है, वहाँ पर उसे बचपन से ही इस मैट्रिक्स के नियम समझाए जाते हैं। आइए इस स्कूल के सिस्टम को समझते हैं। स्कूल में हमें वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम आती हैं। हमें बचपन से ही 8 घंटे यानी 6 to 2 काम करने की आदत डलवाई जाती है। वहाँ पर जो भी हमें पढ़ाया जाता है, जैसे साइंस, मैथ्स या फिर कंप्यूटर्स, वो सब कॉरपोरेट वर्ल्ड में ही यूज़ होता है। हमसे जो स्कूलों में प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं या फिर जो हॉलीडे होमवर्क्स मिलते हैं, उन सब का बस एक ही पर्पज़ होता है कि एक अच्छा कॉरपोरेट स्लेव तैयार किया जा सके। इन सब के अलावा स्कूल्स में बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं कि कैसे वो एक इंजीनियर या डॉक्टर बन के एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, और इसी सपने को लेकर वो कॉलेजेस में पहुंचते हैं। हमारा सामना अभी तक सच्चाई से नहीं करवाया जाता। हमें ये नहीं बताया जाता कि जिन चीज़ों को हम अभी सोच रहे हैं वो हम प्रैक्टिकली कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। स्कूलिंग के बाद हमें एक रेस में दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, एक ऐसी रेस जिसका मकसद है कामयाब होना या फिर पैसे कमाना। एक रेस हो रही हो और उसे देखने के लिए दर्शक ना मौजूद हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर आखिर कौन है हमारी इस रेस के दर्शक? जब हम कॉलेजेस में एंटर होते हैं तब हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। कॉलेज के फाइनल ईयर तक आते आते हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी गिर चुकी होती हैं कि हमारी वो छोटी सी नौकरी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। और फिर चालू होती है कॉरपोरेट लाइफ, जहाँ पर आपके लिए सारे दिन एक जैसे होते हैं। कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाकर आपकी लाइफ पूरी तरह से आपके कंट्रोल से निकल जाती है। आप एक सेम लाइफ साइकिल रिपीट करते रहते हैं। सुबह उठना, तैयार होना, ऑफिस के लिए निकलना, थक कर वापस घर आना, देर रात तक सोशल मीडिया कंज्यूम करना और फिर सुबह उठ जाना। लाइफ की इस स्टेज में आप सिर्फ कंज्यूमर बनकर रह जाते हैं। लोग आपको अलग अलग तरह की सर्विसेज और प्रोडक्ट्स बेचते हैं और आप सिर्फ उन्हें कंज्यूम करते रहते हैं। इस कॉरपोरेट स्लेवरी में आप अंदर से कभी खुश नहीं रह पाते। ये स्लेवरी कई सालों तक चलती रहती है और उसके बाद हम बूढ़े होते हैं और हमें रिग्रेट होता है हमारी इस पूरी लाइफ साइकिल का। आप बड़े ही ध्यान से अपने आसपास हो रही चीज़ों को नोटिस करें। आपको ये पता लगेगा कि आपके ही जीवन में कुछ भी आपके मर्जी से नहीं हो रहा है। आप अंदर से सोशल मीडिया को कंज्यूम नहीं करना चाहते, फिर भी आप रोज़ 4 से 5 घंटे उसे कंज्यूम करते हैं। आप अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं हो पाता। आप कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि मेरा फ्यूचर वो नहीं होगा जैसा मैं चाहता हूँ, पर फिर भी आप इसे समझना नहीं चाहते। क्या आपकी विल पावर इतनी वीक है? जवाब है नहीं। आपकी विल पावर में लिमिट्स लगाई गई हैं और फिर हम चाहें कितनी भी कोशिश कर लें, उन लिमिट्स को तोड़ नहीं सकते। आप रोज़ सोशल मीडिया में मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। सेम तरह का मोटिवेशन आपको हर बार दिया जाता है, पर फिर भी उससे आपको कोई असर नहीं होता।
इसका एक बेहद सिंपल जवाब है कि इस मैट्रिक्स में पहले आपको वीक बनाया जाता है और फिर स्ट्रांग बनने के लिए आपको चीज़ें बेची जाती हैं। आपका पर्पस इस वर्ल्ड में सिर्फ इतना ही है कि आप पैसे कमाएं और फिर उन पैसों को खर्चा करें। आपकी लाइफ के गोल्स बहुत छोटे हैं, जैसे कि यूपीएससी या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करना। ये कोचिंग सिस्टम इतना बड़ा ट्रैप है कि कई लोग इसमें फंसकर अपनी जान भी दे देते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना यानी कि 8 घंटे काम करना और बचे हुए टाइम अपने काम के बारे में सोचते रहना। ये करने के बाद रिलेटिवली काफ़ी कम सैलरी मिलना, और इसी छोटी सी चीज़ को कोचिंग वालों ने एडवर्टीज़ कर करके इतना बड़ा बना दिया। एस्पिरेंट्स का इतना गंदा ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो 5-6 साल तक एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं जो कि उन्हें उनकी मेहनत जितना रिटर्न में दे नहीं पाता। इन जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दौरान एस्पिरेंट्स के अंदर कई इमोरल चीज़ें डेवलप कराई जाती हैं, जैसे जेलसी या फिर शो ऑफ करना। जब आप दिल्ली से अपने गांव के लिए जाओगे, अपने शहर के लिए ट्रेन में बैठोगे और टिकट चेक कराएगा और आपकी तरफ देखेगा, हो सकता हो आपके पास टिकट ना हो तो भी वो आपको देख के कहेगा, अच्छा IIT दिल्ली से हो, मेरा बेटा भी तैयारी कर रहा है, उसकी ज़रा कुछ मदद कर दो। अगले 7 महीने इस बात का फैसला करने वाले हैं कि जब आप कॉलेज से अपने घर लौटोगे तो आपके घर के अगल बगल भीड़ लगी रहेगी लोगों की, जो पूछना चाहेंगे कि IIT कैसे होता है, भैया आपने कैसे क्वालिफाई किया, दीदी आपने कैसे पढ़ाई की थी, क्या किया था आपने, आप कैसे टेस्ट देते थे। या जब आप लौट के आओगे तो अगल बगल वाले लोग ये बोलेंगे, हाँ नहीं पढ़े थे ये, हाँ किसी प्राइवेट कॉलेज पढ़ रहे हैं, 4 लाख जाती है इनकी साल की फीस, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। कि जो डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है। देश में 3 ही राजा हैं, एक पीएम, एक सीएम, एक डीएम। वो अपने शहर का राजा है। ये सब करने का अल्टीमेट गोल होता है कि पैसे कमाकर एक अच्छी लाइफ जीना। पर आपको नहीं लगता कि इतना टाइम और लाखों रुपए वेस्ट करने के बाद आप सिर्फ 50 या 60 हज़ार की नौकरी ही ले पाते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ जो स्कूल तक नहीं गए या आपके जितना एजुकेटेड नहीं है, वो आपसे ज़्यादा खुश हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। ये पूरा सिस्टम, ये सारे ट्रैप्स, हमारी कंट्रोल्ड लाइफ स्टाइल, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमसे कुछ तो छुपाया जा रहा है। एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड और प्री प्रोग्राम्ड। पर ये कैसे पॉसिबल है, आगे आपको समझ आ जाएगा। आपने कभी ना कभी वीडियो गेम्स तो ज़रूर खेले होंगे। वीडियो गेम्स में एक एरिया के बाहर हम लोग नहीं जा सकते। उस एरिया के बाहर जाने से रोकने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे या तो एक इनविजिबल बाउंड्री लगा दी जाती है, या तो ऑब्स्टेकल्स का यूज़ होता है, या फिर धीरे धीरे हमारी HP कम करी जाती है जिससे हमारा गेम ओवर हो जाता है। अगर रियल वर्ल्ड को हम लोग देखें तो ऐसी हज़ारों लिमिट्स हमारे ऊपर लगी हुई हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी बॉडी की लिमिट्स की बात करते हैं। हमारी बॉडी को अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। हम बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। हम ना तो बहुत ही गर्म टेम्परेचर में रह सकते हैं और ना ही बहुत ठंडे। अगर हम वैक्यूम में जाते हैं तो हमारा BP हाई हो जाता है। अगर हमें स्पेस में छोड़ दिया जाए तो रेडिएशन से हमारी जान चली जाएगी। बाहर की कोई भी चीज़ अगर हमारे शरीर में जाती है तो या तो हम बीमार हो जाएंगे या फिर तुरंत मर जाएंगे। हम सिर्फ आइडियल कंडीशंस में ही ज़िंदा रह सकते हैं। अगर हम अपने अर्थ को देखें तो उसकी पोजीशन इस सोलर सिस्टम में इतनी परफेक्ट है कि सिर्फ इसी ऑर्बिट में ही लाइफ पॉसिबल है। ना तो उस ऑर्बिट के पीछे लाइफ पॉसिबल हो पाती और ना ही उसके आगे। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सिर्फ हमारा ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल हुई है। यहाँ तक कि अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो पाए इसके लिए कई सारे इवेंट्स पास्ट में हुए हैं। फिर चाहे वो बिग बैंग हो या फिर एक एस्ट्रॉयड के टकराने से मून का फॉर्म होना या अर्थ को एक परफेक्ट ग्रेविटी और मास मिलना। पास्ट में ऐसे करोड़ों इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आज अर्थ में लाइफ पॉसिबल बन पाई है। पर आखिर उन सब करोड़ों अरबों पॉसिबिलिटीज़ में से सिर्फ यही केस क्यों कंटिन्यू हुआ? इन सब के 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाले ने हमारे लिए एक परफेक्ट हैबिटेबल प्लेस बनाई है जहाँ पर लाइफ पनप पाए, या फिर हमें सीमित रखने के लिए ऐसा बनाया है कि हम सर्वाइवल जोन की नैरो रेंज के अलावा कहीं जा ही ना पाएँ। ये सब सिर्फ हम पर लिमिट्स लगाने के लिए बनाया गया है। नैरो सर्वाइवल रेंज के अलावा हमें सारे रिसोर्सेज लिमिटेड दिए गए हैं। जैसे हमारे पास टाइम लिमिटेड है, ग्रेविटी हम पे लिमिट्स लगाती है, और इस कॉस्मोस की सबसे बड़ी लिमिटेशन है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो ना कभी बढ़ती और ना कभी कम होती है।
इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से तेज या फिर उसकी बराबर की स्पीड से नहीं चल सकता, भले ही हम कितनी भी कोशिश कर लें। और ये लाइट की लिमिटेड स्पीड इस पूरे यूनिवर्स को, टाइम को और हमारे विज़न में बाउंडेशन लगाती है। जैसे हम अपने आसपास कुछ भी रियल टाइम में नहीं देख सकते हैं। लाइट की स्पीड फाइनाइट होने के कारण वो हमारे आंखों तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगाती है। इसका मतलब जो चीज़ जितनी दूर होगी वो उतना ही पास्ट में दिखेगी। यही कारण है कि हम जिस भी दूर के प्लेनेट में देखते हैं तो हमें वहाँ लाइफ नहीं मिलती, क्योंकि असल में हम उस प्लेनेट के पास्ट को देख रहे होते हैं। क्या आप अब भी इस यूनिवर्स को समझ नहीं पाए? इसको इतना इनहैबिटेबल, हार्श और मिस्टीरियस इसीलिए बनाया गया है कि अगर किसी तरह हम पृथ्वी की इन प्रॉब्लम से निकल भी आए तो हम इस यूनिवर्स में उलझ कर रह जाएंगे। इन सब लिमिटेशंस के अलावा इस यूनिवर्स में सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। ऐसा सिर्फ हमें लगता है दैट दिस अर्थ इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़, पर सच तो ये है कि हम सिर्फ एक ही पॉसिबल पाथ पर चल रहे हैं जो कि पहले से ही प्लान्ड है या फिर प्री प्रोग्राम्ड है। इसके एग्जाम्पल्स हम अक्सर लोगों के मुंह से कहते हुए सुन लेते हैं, जैसे इट वॉज हिज फेट, ये उसकी किस्मत में लिखा था। और यही सेम चीज़ हर रिलीजन के लोग बोलते हैं। और हम किस्मत के एग्जाम्पल्स हर रोज़ देखते हैं कि कैसे एक चाय वाले की किस्मत रातों रात बदल जाती है और वहीं दूसरी तरफ रात रात भर जागने वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ 60-70 हज़ार की नौकरी मिल पाती है। इन जैसे ढेरों एग्जाम्पल्स हमें ये बताते हैं कि कुछ भी हमारे हाथों में नहीं है, बल्कि इस माया जाल को कोई और ही ऑपरेट कर रहा है, जिनके कुछ खास आदमी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। But it is going to bother you because you're human, and I was human. I am human. This is Elon Musk. Extremely bloodshot left eye. Close-ups of the Queen showed the infected eye. However, Buckingham Palace remained tight-lipped over its cause. अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी है तो शायद आपने कभी ना कभी ये तो ज़रूर सोचा होगा कि कहीं हम लोग भी एक सिमुलेशन के अंदर तो नहीं है। वैसे देखा जाए तो अब तक हमने जितना भी समझा है उतने से ये तो पता चल गया है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग एक सिमुलेशन के अंदर हों, यानी किसी एडवांस सिविलाइजेशन के एडवांस्ड कंप्यूटर के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा हो। पर इतने बड़े यूनिवर्स में इनफाइनाइट फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी एटम्स और उनके द्वारा हो रही एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशन के लिए कोई छोटा मोटा कंप्यूटर नहीं लगेगा, बल्कि एक गैलेक्सी जितने बड़े कंप्यूटर का यूज़ होगा। अगर आप किसी से कहें कि हम और हमारे आसपास की वो सारी चीज़ें महज एक कंप्यूटर प्रोग्राम है तो वो आपको पागल ही कहेगा। पर ये जो नेचर में इतनी इरेगुलरिटीज़ हैं उनको हम लोग कैसे एक मैथमेटिकल रूल्स के द्वारा डिफ़ाइन कर देते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सारी इरेगुलरिटीज़ एक प्री डिफाइंड पैटर्न फॉलो करती हैं। आइए एक एक करके उन सारी टेक्नोलॉजीज़ पर नज़र डालते हैं जिनसे हम भी फ्यूचर में एक अल्ट्रा रियलिस्टिक कॉस्मोस तैयार करेंगे। आपने हाल ही में इलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा। इस कंपनी ने एक ऐसी चिप तैयार करी है जिसे अगर हम किसी इंसान के ब्रेन में इंसर्ट करते हैं तो वो इंसान उस चिप की मदद से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर लेगा। प्रेजेंट टाइम में तो इस टेक्नोलॉजी का सिर्फ यही यूज़ है कि डिसेबल्ड लोगों को ऐसे आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स को इम्प्लांट करवाना जिसे वो अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं। पर फ्यूचर में तो इसका कुछ और ही यूज़ होगा। इसकी मदद से हम किसी भी इंसान को हमेशा के लिए ज़िंदा रख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी भी इंसान के ब्रेन का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उसे हम एक कंप्यूटर में इंसर्ट कर लेंगे, जिससे वो इंसान हमेशा के लिए हमारे साथ एक कंप्यूटर में रह सकेगा। बस ऐसा करने के लिए हमें इतने एडवांस्ड और पावरफुल कंप्यूटर्स की ज़रूरत होगी। न्यूरालिंक के अलावा आप एआई को तो देख ही रहे हैं कि इस वक्त वो कितनी प्रोग्रेस करता जा रहा है। आज एआई करोड़ों लोगों की जॉब्स को रिप्लेस करने के कैपेबल बन चुका है। फिर भविष्य में ये तो कितनी एडवांसमेंट कर लेगा इसका तो कोई पता भी नहीं लगा सकता। एआई टेक्नोलॉजी और न्यूरालिंक मिलकर एक नए सिमुलेशन या मैट्रिक्स को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। पर सवाल ये है कि हम ऐसा वर्ड आखिर बनाएंगे ही क्यों, या फिर हमारे इस वर्ड को क्यों बनाया गया होगा? इसका जवाब एंटरटेनमेंट हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि इसका पर्पस सिर्फ यही हो। अगर हम सिमुलेटेड वर्ल्ड में हैं तो या तो हम सबसे पहला वर्ड होंगे या फिर सबसे आखिरी। सिमुलेशन एक तरह की नेस्टेड लूप की तरह हो सकता है जिसमें एक सिमुलेटेड वर्ल्ड बनाया जाए, फिर उसके अंदर के लिविंग बीइंग से एक और सिमुलेटेड वर्ल्ड बनाए, फिर उसके लिविंग बीइंग से एक और सिमुलेटेड वर्ल्ड बनाए। ऐसा करके एक नेस्टेड लूप तैयार हो सकता है। शायद हम अपनी इस मैट्रिक्स के निर्माता को ही भगवान बोलते हों।
अगर आपको अभी भी ये सब बकवास लग रहा है तो फिर आप अपनी विल पावर को टेस्ट करके देखिए कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे जिसको करना हार्ड हो और उसके रिजल्ट्स देर में दिखते हों। जैसे अपने स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज़ करके सिर्फ आधे घंटे तक ले आना। आप में से 95% लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस आ जाएंगे और फिर भविष्य में हमेशा अपनी हेल्थ और पैसों के लिए परेशान होते रहेंगे। नाउ इट्स योर टाइम टू बी द किंग ऑफ दिस मैट्रिक्स। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से नोटिफाई हो।